हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हमने लिए हैं पोएम कीपिंग क्वाइट से, जिसे लिखा है पैब्लो नेरूदा ने। पैब्लो नेरूदा जो है वो चिली के एक बहुत ही फेमस पोएट है। पैब्लो नेरूदा इज अ चिलियन पोएट। ही रोट इन स्पेनिश। स्पेनिश में वो अपनी कविताएं लिखा करते थे। ही वॉज अ लैटिन अमेरिकन। 1971 का नोबेल प्राइज उनको मिला था लिटरेचर के लिए, कि जो कविताएं थी उससे जो लोग हैं वो बहुत रिलेट करते थे। ऐसे ही एक कविता है कीपिंग क्वाइट। क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक को चेक करें और इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे क्वेश्चन एंड आंसर समझने में आपको आसानी होगी। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? 12 तक गिनना और उसके बाद शांत हो जाना, ऐसा करने से हमको क्या मिलेगा, हम क्या प्राप्त करेंगे? अचीव माने टू गेट समथिंग। यानी जिस कविता में हमने देखा कि जो पोएट है वो हमको कहता है कि थोड़ी देर के लिए सब लोग 12 तक गिनो और थोड़ी देर के लिए सब शांत बैठ जाओ। डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनी एक्टिविटी। स्टिल का मतलब होता है साइलेंट, यानी शांति से। प्लीज क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, मेडिटेट कीजिए एंड लेट पीस बिगिन विद इन योर सेल्फ, और अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए। तो किस तरह से ये 12 तक गिनना और शांत रहना किस तरह से हमको हेल्प करेगा, आइए इसका आंसर देखते हैं। क्या होगा? Men's indecent haste and activities have caused chaos, violence and miseries in the world. According to poet, जो मनुष्य है उसने बहुत सारे ऐसे कार्य कर लिए हैं, उसके अशोभनीय व्यवहार ने, उसके अशोभनीय क्रियाकलापों ने, इम्प्रॉपर जो उसकी एक्टिविटीज है, उन्होंने जो है वो पूरे विश्व में कैओस पैदा कर दिया है। कैओस माने सिचुएशन ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर। सिचुएशन ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर। सिचुएशन ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर मतलब एक अति अव्यवस्था की जो स्थिति होती है, दैट इज कॉल्ड कैओस। वॉयलेंस माने हिंसा, एंड मिजरी माने दुख कष्ट, यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो डिस्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड मिजरीज। तो मनुष्य ने अपनी जल्दबाजी में व्यक्ति जो है बहुत सारे इम्प्रॉपर, इनडिसेंट यानी अशोभनीय क्रियाकलापों को उसने अंजाम दिया है, जिसके कारण पूरे विश्व में बहुत दर्द कष्ट पैदा हो गया है, बहुत दुख पैदा हो गया है, हिंसा पैदा हो गई है, अव्यवस्था पैदा हो गई है। द पोएट सजेस्ट दैट द पीपल शुड डिसकंटिन्यू देयर नेस्टी एक्टिविटीज। और ये सब देख करके जो कवि है बहुत दुखी है, एंड ही अपील्स टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड that please stop all these nasty activities, these indecent activities। ये जो बेकार के जो अशोभनीय व्यवहार आपने किए हैं, please stop immediately stop all these activities, don't do these actions again। your nonsensical talks, यानी कि nonsensical माने senseless जो बातें वो कर रहे हैं, senseless माने निरर्थक, useless जो बातों में व्यक्ति बिजी रहते हैं, उसको छोड़ दें कुछ समय के लिए और शांत हो जाए। दिस साइलेंस विल गिव अस टू इंट्रोस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड हेल्प अस टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। और जब व्यक्ति सब ये काम करना छोड़ देगा, व्हेन देयर विल बी साइलेंस इन एवरीवेयर, तो ये जो शांति होगी, इसमें ऐसे समय में व्यक्ति इंट्रोस्पेक्ट करेगा, वो सेल्फ एनालिसिस करेगा, आत्मनिरीक्षण करेगा। सेल्फ एनालिसिस मीन्स वो पहचानेगा, अपने बारे में सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, whether my activities are for the welfare of the society, for the welfare of the people or not, am I doing right or wrong, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, मेरे जो क्रियाकलाप है वो समाज के लिए कुछ हितकर है कि नहीं है। और फिर वो समझेगा अपने आप को, स्वयं को समझेगा। यानी जब शांत बैठेगा व्यक्ति, मेडिटेशन करेगा, तो शांति से मनन करेगा, चिंतन करेगा, और इससे क्या होगा, इससे पूरे विश्व में शांति होगी। जब सारे हर प्रकार के कैओस, डिस्प्यूट, चैटिंग, डिस्प्यूट्स बंद हो जाएंगे, क्वेरल बंद होंगे, ये जो डिसऑर्डर हो गया है, ये जो इम्प्रॉपर हेस्ट हो गया है व्यक्ति के कारण,
उसका जो ग्रीन वॉर्स हो गए हैं, केमिकल वॉर्स हो गए हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया है, व्यक्ति के डिजायर्स के कारण, उसके इम्प्रॉपर एक्शंस के कारण जो नेचर को जो हानि हुई है, जो लोगों को जो हानि हुई है, उसके बारे में वो सोचेगा। और जब ये सब काम वो नहीं करेगा कुछ समय के लिए, तो इससे पूरे संसार में पीस आएगा, शांति आएगी, और सब जो है एक साथ टुगेदरनेस की जो फीलिंग है वो आएगी, यानी एकता, यूनिटी और ब्रदरहुड को बढ़ावा मिलेगा। एंड अमंग ऑल विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये सब मानवता को बचाने में, मानव का गुण क्या है? दया, करुणा, हेल्प करना, किसी की मदद करना, किसी के प्रति दया भाव रखना। लेकिन व्यक्ति अपने अपने ही इतना सेल्फिश हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसे किसी की भी हित की कोई भी चिंता नहीं होती है, सिर्फ उसे अपना हित दिखाई देता है। तो जो मानवीय जो गुण होते हैं, काइंडनेस का, दया भाव का और किसी की हेल्प करने का, ये सारे जो गुण हैं वो होते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आप सोचते हैं कि जो कवि है वो टोटल इनएक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, कि वकालत कर रहा है? यानी जब कवि ये कहता है कि आप शांत हो जाइए, कुछ कार्य मत कीजिए, तो क्या वो ये कहता है कि पूर्ण रूप से आप निष्क्रिय हो जाइए, डोंट डू एनीथिंग? क्योंकि निष्क्रियता जो होती है उसका मतलब होता है डेथ। इनएक्टिविटी इज डेथ। जब आदमी की मृत्यु होती है तो वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। क्या कवि का भी यही मतलब है क्या? Let's find the answer to this question. And the answer to this question is no. The poet clarifies that stillness should not be confused and equated with total inactivity. पोएट कहता है कि पोएट ये क्लियर करता है, स्पष्ट करना चाहता है कि जो स्टिलनेस है, स्टिलनेस माने शांति जो है, जो साइलेंस है, वो उसको आप टोटल इनएक्टिविटी यानी पूर्ण निष्क्रियता से नहीं जोड़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, भ्रमित नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटल यानी पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाए, इससे मेरा मतलब नहीं है। इक्वेटेड माने इससे समानता नहीं है। इनएक्शन मीन्स डेथ, क्योंकि अगर आप पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे तो उसका मतलब होता है डेथ यानी मृत्यु। लाइफ मीन्स एक्शन, लेकिन जो जीवन है उसका काम है एक्शन। जिंदा रहना है का मतलब ही है कि एक्टिव रहना, for the good of our race. His stillness means cessation of hostile and harmful human activities. लेखक का यानी कवि का स्टिलनेस से मतलब है कि जो व्यक्ति के जो होस्टाइल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज है, एक्शंस है। होस्टाइल मीन्स होता है एनिमिटी यानी शत्रुतापूर्ण जो व्यवहार है। सेसेशन मीन्स द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को रोकना। हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, और अनफ्रेंडली माने अनफ्रेंडली मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण। यानी मनुष्य की जो शत्रुतापूर्ण आक्रामक जो एक्टिविटीज हैं, जो हानिकारक उसके क्रियाकलाप हैं, उसको रोकने से मतलब है लेखक का। यानी कि जब आपको शांत रहना है, इट मीन्स दैट when you are asked to stay silent, it means that you stop your aggressive nature, you stop your unfriendly behavior, you stop your behavior which harm the people of the world, people on this earth. इसको आप रोकिए और अपने मनन कीजिए शांति से, and think for some times whether these actions are for the welfare of the society, for the welfare of the people or not. Let's see the next question. And question number 3 is, what is the sadness that the poet refers in the poem? एक स्टैंजा में लेखक ने सैडनेस यानी दुख, सैडनेस का मतलब होता है दुख, इसके बारे में जिक्र किया है। तो इसका क्या मतलब है, इस ओर इशारा करता है, कौन से दुख की बात जो है वो कवि कह रहा है। आइए देखते हैं इसके आंसर में हमें क्या लिखना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? Man's sadness is formed out of his own thinking and actions. According to the Pablo Neruda, the sadness of the man is due to his own thinking, his own actions, his own activities. कौन सी activities? Hostile and aggressive activities.
मनुष्य जो अपनी हानिकारक, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली एक्टिविटीज करता है दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो उसके कारण उसके जीवन में दुख आ जाता है, दुख पैदा होता है, यानी अपने दुख का कारण वो स्वयं है। He is the cause of his own suffering. This is the tragedy of man. यही व्यक्ति की ट्रेजिडी है, सबसे बड़ा दुख यही है। He understands so much. इतना अधिक वो व्यक्ति समझता है, but fails to understand himself. लेकिन वो स्वयं को समझने में असफल हो जाता है। And his action, वो अपने एक्शंस को भी नहीं समझ पाता है कि मैं किस तरह के एक्शन कर रहा हूँ जो मुझे करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए। His rush and hurry cause troubles. Man is the author of his own disaster. जितने भी डिजास्टर, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी आपत्तियां, विपदाएं व्यक्ति के ऊपर आती हैं, वो सब उसी के कारण आती हैं। He is the author of all his, यही उनका लेखक है, अपनी परेशानियों को उसी ने स्वयं लिखा है। Due to his thinking and actions, he is always threatening himself with death. अपने कारणों के कारण, अपनी सोच के कारण, अपने क्रियाकलापों के कारण वो स्वयं को मौत के बार बार नजदीक लेकर के जाता है और बार बार उसको मृत्यु का भय सताता रहता है। आइए देखते हैं द फोर्थ क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। लेखक कहता है कि जो अपरेंट स्टिलनेस होती है, अपरेंट मीन्स क्लियर, जो दिखाई दे रहा है, जो हमको साफ साफ दिख रहा है, स्टिलनेस माने शांति, ऊपर से जो कुछ भी शांत दिख रहा है उसके अंदर जीवन है। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, प्रकृति से कौन सा सिंबल, कौन सा प्रतीक कवि जो है वो यहाँ पर बताता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, धरती माँ है, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है, आइए देखते हैं। पोएट इन्वोक्स द अर्थ एज अ लिविंग सिंबल टू प्रूव हिज पॉइंट। अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जब वो शांत रहने के लिए कह रहा है तो उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। ही इज नॉट सेइंग दैट वी शुड नॉट डू एनीथिंग। तो इसको बात को प्रूव करने के लिए वो समझा रहा है जो पृथ्वी है उसमें कुछ ना कुछ, बाहर से सब कुछ शांत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी चलती रहती है। वेल एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जब सब कुछ मृत दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि कुछ नहीं है, सब स्टिल है, लेकिन कुछ समय के बाद, लेटर माने बाद में, वो जीवित प्रूव हो जाता है। जो मदर नेचर है कंटिन्यूज इट्स मिशन अननोटिस्ड एंड अनसीन। जो प्रकृति की, जो माँ प्रकृति जो है, मदर नेचर जो है, उसके अंदर जो उसका मिशन है वो लगातार जारी रहता है। शी डजंट फॉरगेट टू डू हिज ड्यूटी। उसकी जो ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स वो चलता रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं जाता हमारा, क्योंकि लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो जीवन है और जीवित रहना, जीवन जीते रहना, ये कभी भी रुकता नहीं है। डोर्मेंट मीन्स होता है नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जो एक्टिव नहीं है। पृथ्वी के अंदर हमको ऐसा लगता है कि वो एक्टिव नहीं है, ऊपर से हमको कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती, लेकिन जो मदर अर्थ है, जो प्रकृति माँ है, उसके वोम में, उसके गर्भ में वो जो बीज है वो कुछ ना कुछ उसमें प्रोडक्टिविटी चलती रहती है। ड्यूरिंग विंटर स्प्राउट्स इन द स्प्रिंग, विंटर सीजन में उसमें कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहती है, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वो स्प्राउट्स यानी कोपल के रूप में, पौधे के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि ये एक प्रूफ होता है, ये एक प्रमाण है कि प्रकृति माँ जो है, यानी धरती माँ जो है, वो कभी भी शांत नहीं रहती, कभी भी इनएक्टिव नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन हमेशा चलता रहता है, यानी वो अपने कर्तव्य को कभी भी नहीं भूलती है। तो इसीलिए कहा है कि नेचर जो है रिमेन्स एट वर्क इवन अंडर अपरेंट स्टिलनेस। इसी एग्जाम्पल को लेकर के जो राइटर है, जो पोएट है, वो सारे पीपल से अपील करता है, अर्ज करता है, डिमांड करता है कि आप प्लीज कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट,
एंड थिंक योर सेल्फ, यानी आप शांत रहेंगे बाहर से दिखने में, लेकिन आप चिंतन करिए, मनन कीजिए, अपने आप को सोल से कनेक्ट कीजिए। यानी मनन चिंतन करना ये भी एक एक्टिविटी है जो लगातार आपके अंदर चलती रहनी चाहिए, और जिससे आपको अपने कमियों का, अपनी ताकतों का एहसास होगा, और आपको समझ आएगा, आप कनेक्ट करेंगे दूसरे से, और आपको समझ आएगा कि हमको ह्यूमैनिटी की, मानवता की रक्षा किस तरह से करनी है। एंड दिस विल स्प्रेड द मैसेज ऑफ brotherhood, humanity and togetherness. We don't want war, any type of war. We want peace. हमें कोई युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें यूनिटी चाहिए, हमें एकता चाहिए। इसी मैसेज के साथ ये क्वेश्चन एंड आंसर यहीं पर खत्म होते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, share it with your friends. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care, goodbye, and thanks for watching. And please keep this message in your mind. Keep learning, keep practicing. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care, goodbye, thanks for watching.